80s का यूसुफ बड़ा इंटरेस्टिंग दौर था उस पूरे इलाके के लिए, क्योंकि अब अगर हम वॉल सिटी की बात करें, इनर सिटी की बात करें, आप 86 में वापस शिफ्ट हुए। 88 में आई थिंक लेट 80s में जो वो एक अंदरून शहर का या जो हीरा मंडी का 88 में कल्चर था 88 में वो खत्म हो गया था। हाँ, नहीं ख़त्म नहीं हुआ नहीं था, हुआ था। उसकी आहिस्ता आहिस्ता उसको ख़त्म किया गया। तो 88 में आई कंटेस्टेड माय फर्स्ट असेंबली इलेक्शन। राइट। उससे पहले मैं वहाँ से इलेक्ट होता था एज लोकल काउंसलर। फिर उसके बाद 88 में इलेक्ट हुआ मैं ऑन अ पीपल्स पार्टी टिकट इन द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब। और 88 में ही जो था ये सख्ती आई इनके ऊपर, जी इन लोगों पे। और वो इसलिए सख्ती आई क्योंकि ये एक ट्रेडिशनली पीपल्स पार्टी के वोटर्स थे ये जी। सब, सारी कम्युनिटी यहाँ के जो, क्योंकि अहले तशरीफ ज़्यादा थे वहाँ, तो उस वजह से तो इन पे पर सख्ती की गई। इन लड़कियों को एक दिन बस पकड़ के सबको फॉर नो रीज़न इनको पहले जाओ के ज़माने में उन्होंने कहा कि जी इसको ये नॉर्मली कोठों में वो बैठा करती थी, एक दो पहले फ्लोर्स। जरा बताएं कि कल्चर क्या था। देखें कल्चर, हमें तो अब जरा होश आई ना जब, तो जवानी में, हाँ। तो फिर पता चला कि अच्छा ये यूसुफ चीज जवानी किस ये साल में थी? मतलब आई मस्ट बीन अबाउट 16 17। आप ठीक है, नहीं किस सन में थी जवानी? मुझे तो लग रहा है अभी भी आप आई जवानी। 51 की मेरी पैदाइश है, आप हिसाब लगा। राइट। तो उस वक्त थोड़ा सा 70s। पता चला कि भाई हाँ। ये भी एक है, उससे पहले बिल्कुल नहीं, कोई उस इल्म नहीं वक्त था। माहौल क्या था? बिकॉज मैंने 90s में देखा हुआ है वो पूरा बाजार, उस वक्त तक वो खत्म हो चुका था। 90s में, अब मुझे ठीक तरह याद नहीं है कि 88 नहीं 90s में भी कुछ थोड़ा बहुत कुछ था, लेकिन खत्म सैड इस सा तरह सीन, हुआ था। सैड सीन था। पहले तो ज़ियाउल हक साहब ने कहा कि जी इनको पर्दे, इनको बोलो डाल दें, पर्दे डाल दें। पर्दे डाल दें। फिर इनका जो टाइम था वो उस पर पाबंदी लग गई कि जी सिर्फ 1.5 घंटा ही परफॉर्म कर सकेंगी जो वहाँ हाँ। की जो और हम वे टॉकिंग अबाउट डांसर्स द जो थी। डांसिंग गर्ल्स हाँ, ऑफ डांसिंग ऑफ ऑफ डांसिंग वहाँ बेसिकली तो जो है वो डांसिंग गर्ल्स का ही। हाँ। और जो भी जो कॉमन जिनको कह सकते हैं प्रोस्टिट्यूट्स जो थी, या वो भी एक बाजार था, टिब्बी गली। अच्छा। और वहाँ वो जो सेक्स वर्कर्स थे बिल्कुल। वो वहाँ बैठती थी वहाँ, जिसको हम उर्दू में चकला भी कहते हैं कि जी ये वो एरिया है राइट। जहाँ, हाँ राइट। यहाँ। लेकिन पीपल मिक्स द टू। हाँ। दे लोग, दे मिक्स द टू, हाँ लोगों का ये वो ख्याल है गलत कि, बात है। वो हाँ लोगों का ख्याल है कि द हीरा डांसिंग मंडी गर्ल्स भी वर जो है। नेवर ये कि जाएगा। अब वहाँ जो होता था इनका सिलसिला ये होता था कि ये वहाँ अपनी वालदाओं के साथ, इनके म्यूजिशियंस होते थे, 2 3 4 बहनें, या कोई अकेली लड़की होती थी वो अकेली, तो वहाँ एक पूरा माहौल होता था। फिर वो जो भी जाता था, मसलन अगर मैं गया हूँ तो वहाँ फिर वो दरवाजे बंद कर देते थे, फूलों वाला आ जाता था, वो हार देता था, फिर आप राइट। बैठते थे, फिर आप गाना सुनते थे। राइट। लेकिन वहाँ कोई इस तरह का काम नहीं होता था बिल्कुल भी। राइट। एब्सोल्युटली, वो तो बड़ा समझते थे कि ये हमारा मुकद्दस जगह है, हाँ। क्योंकि यहाँ ये हमारी रोजी रोटी यहाँ है। हाँ। ठीक है, सो वो कहते इनकी हमेशा वो कहती भी ये थी कि हम अपने ऑफिस जा रही हैं, ये ऑफिस सभा, राइट। उनके लिए ये उनके ऑफिस थे। राइट। तो अनफॉर्चुनेटली इसको नवाब कालाबाग के ज़माने में किसी ने सजेस्ट किया नवाब कालाबाग साहब को कि इसको बंद करा दें इस बाजार को। तो उसने कहा बेवकूफ़ो, अगर मैंने इसको बंद कर दिया तो सारे शहर के अंदर ये फैल जाएगा। बिल्कुल। और वही हुआ। और ये हुआ। और अब और माशाल्लाह बुरे तरीके से फैला है। अब बहुत बुरे गंदे तरीके से हाँ। वहाँ फैला है। और अब सबसे बड़ी हीरा मंडी जो है, हीरा मंडी तो खैर मैं नहीं कहूँगा सबसे बड़ा, जो हीरा मंडी तो खैर वो भी गलत बात है कि हीरा मंडी को हम एसोसिएट करते हैं किसी औरत के नाम पे। हीरा मंडी जो थी हीरा सिंह के नाम से मंसूब थी, जो एक जो प्राइम मिनिस्टर था रंजीत सिंह का, उसके बेटे को बड़ा फेवरेट था रंजीत सिंह का। और उसने यहाँ अपने बनाए हुए थे ये साइलोज, जहाँ ये स्टोर करते थे ग्रेन। राइट। तो ये थी हीरा मंडी। तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने आके इसकी तबाही की। अंग्रेज़ों ने आके यहाँ अपने लिए सेक्स वर्कर्स को भी यहाँ ला के आबाद किया, और सारा वो जो सीन, वो एक लंबी बात कहानी है। तो ये अब जैसे मैं कह रहा था कि अब सबसे बड़ी हीरा मंडी तो डिफेंस है वहाँ, क्योंकि पैसा सारा वहाँ है। बिल्कुल। जितनी इल गॉटन वेल्थ है वो सारी वहीं है। नौ दौलतिया पैसा है। नौ दौलतिया भी और इल गॉटन वेल्थ। इल गॉटन वेल्थ। तो अब वो वहाँ ही वो एक इस तरह करती हैं कि वो हैं तो वो ही अपना बैकग्राउंड कहीं कोई नए हैं, कोई पुराने हैं, वो उधर ही फिर वो एक। और अब वो बिल्कुल ही एक, आप सोच सकती हैं, क्या आप सोच भी नहीं सकती
कि बिल्कुल बरहना डांस वो करती वो Yeah. ये नहीं करती थी अपने जो नहीं। तवाइफें थी आपने बिल्कुल प्रॉपर डांस देखा हुआ है? मैंने बिल्कुल देखा हुआ है वहां हाँ। जाके देखा हुआ है अपने हाँ। दोस्त मिक जैगर को और उसकी बेटी को हाँ कमाने ना, के आप लिए तो बड़े-बड़े लोगों जेड को को होस्ट हाँ किया है, हाँ। राइट? और बड़ा फैसिनेटिंग था हाँ, मेरा मतलब है कि हम अब आज कहते हैं जी बड़ी बुरी बात है हम जाके देखें सारे वहां जो थिएटर खोले होंगे वहां होता क्या इट्स हॉरिबल या द वे और इतने अजीबो गरीब परफॉर्मेंसेस और लेकिन वो जो अब मुजरे जिसको मुजरा तो आप कह ही नहीं सकते मुजरा तो एक बड़ा एक अदबी किस्म का एक एब्सोल्युटली, लफ्ज है बिल्कुल। वो जो मैं कहूँगा कि वो जो नवाब भेजते थे ना तहज़ीब सीखने के लिए? यहाँ नहीं नॉट हियर, नॉट इन लखनऊ पंजाब लखनऊ। ये लखनऊ में हुँ। कोई इस तरह का था इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो सारी जो फिल्म भी पीछे बनी मैं तो वो फिल्म को जो बंसी लाल की फिल्म थी उसको मैंने मेरा ख्याल है कि उसका एक एपिसोड देखा कोई आधा आप मैं हीरा मंडी उतर की बात कर रहे हैं? हीरा मंडी जो संजय जो लीला भंसाली की? अच्छा वो मुझे नहीं उसका नाम आई उन्होंने थिंक तो वो बहुत बंसी लाल ग्लैमराइज़ कर दिया, मशहूर वो कर दिया। मशहूर किया ग्लैमराइज किया लेकिन गलत किया कैसे? गलत किया कि सारी वो लगता है कि वो लखनऊ है भाई ये हाँ, लाहौर की का बाजार है हाँ। यहाँ बिल्कुल ना इस तरह के लिबास ना इस तरह की तहजीब हुँ। वो दिल्ली और लखनऊ का कल्चर उन्होंने लाके बिठा दिया यहाँ लाहौर तो के यहाँ अंदर की लड़कियाँ क्या पहनती थी? ये नॉर्मली सलवारें कमीजें पहनती थी उसमें डांस करती हाँ, थी? उसमें डांस करती थी अब कई साड़ियों में डांस करती थी रियली? या अपना चूड़ीदार पजामों में भी डांस करती थी लेकिन हाँ। वो लखनऊ वाले जो जो हालात हैं वो मतलब हमने तो कम से कम अपनी जिंदगी में नहीं नहीं देखे देखे। हो सकता है कि हमारे परदादों के जमाने में कोई कोई इस तरह लेकिन की कोई क्योंकि चीज उन्होंने हो 20s बताया हुआ था। लेकिन आप ये देखें ना कि इट प्रोड्यूस सम ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट या हीरा मंडी। फाइनेस्ट बिल्कुल और बड़ी बड़ी जो आवाजें थी मसलन खुर्शीद बाई थी हुजरों वाली हुँ। ये जो तवाइफें थी अपने खानदानी नामों से पहचानी जाती थी वो हुँ। बठिंडे वाले हैं ये हुजरों वाले हैं ये कश्मीर वाले हैं राइट। या ये इस तरह के काफी सारे जो खानदानी जो ये जो हुँ। तवाइफें थी तो ये जो खुर्शीद बाई हुजरों वाली थी वो अल्लामा इकबाल की फेवरेट सिंगर थी राइट। उस जमाने में औरतों को एंटरटेनमेंट कोई होती नहीं थी टीवी तो नहीं होता था नहीं। तो गाने की महफिलें होती थी बड़ी महज़्ज़ब महफिलें होती थी हुँ। और जब वो महफिलें घरों में भी होती थी तो ख़वातीन पर्दे के पीछे से देखती थी हाँ, और ज़्यादातर जोर जो था वो नाच पे कम था आवाज़ पे ज़्यादा था बिल्कुल। ठीक है और अब वो जो खुर्शीद आवाज़ें भाई का मैं कौन-कौन जिक्र सी? हाँ, खुर्शीद भाई मैं हो आपको गई। अब जिक्र कर रहा हूँ कि वो उन्होंने अल्लामा साहब की ज़िंदगी में उन्होंने अल्लामा साहब के बहुत से कलाम गाए रिकॉर्ड पे मौजूद हैं वो राइट। मैंने पीछे एक प्रोग्राम किया था विरसा हेरिटेज में जिसमें मैंने एक इबादत रमीज़ हमारे बहुत ही अच्छे सिंगर हैं जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो चीज़ें पुरानी वो ही गा सकते हैं शायद हुँ। किसी और को तो गाई ना जा सके तो उसमें मैंने एक ट्रिब्यूट दिया था खुर्शीद भाई हुजरों वाली को हुँ। और थोड़ा सा मैंने वो जो उन्होंने शिकवा गाया है अल्लामा इकबाल का हुँ। वो आप सुने तो आप दंग रह जाए इट्स और आपके अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चैनल पे है यूट्यूब यूसुफ पे का है यूट्यूब पे आप एब्सोल्युटली। लिखें हुजरों भाई शिकवा हाँ, तो आपको वो मिल जाएगा तो इसी तरह बहुत बड़ी बड़ी आवाज़ें थीं खुर्शीद बेगम थी जो बाद में वहाँ गई अल्लाह आपका भला करे शमशाद बेगम थी उन्हीं का भी ताल्लुक लाहौर से ही था और हमारी कई सिंगर जिनका मैं शायद नाम ना ले सकूं राइट। क्योंकि मे बी बिकॉज यू नो दे डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड। कंसिडर्ड और ये भी मैं समझता हूँ कि ज्यादती है हम लोगों की खास तौर पे हमारे जो जो अब अपने आप को बहुत ज्यादा साफ और शफाफ और होली समझते हैं हुँ। यू नो ये इकबाल ने बड़ा क्लियरली ये कहा था कि 3 चीजें हैं जिन्होंने इस्लाम को तबाह किया है हुँ। एक मलूकियत विच इज मोनार्की राइट। दूसरी अपना मौलवी जी, और तीसरे पीर जी। ये जो क्या सूफी और मुल्ला को खबर मेरे बिल्कुल। जुनूं की हुँ। उनका सिरे दामन भी अभी चाक नहीं है हुँ। तो वो अब यू नो इस गलत तरफ हमें क्या कहते हैं हमारे सारे कल्चर को और हमारी हर चीज को यू नो वो ले गए अब जिनके पीछे लग के हमने ये सारा कुछ किया था सऊदी अरब में या वहाँ अब डांस भी हो रहे वहाँ हैं सब कुछ हो वहाँ रहा है। रेप भी हो रहे हैं वो सारा कुछ हो रहा है हाँ। अब समझ नहीं कंफ्यूजन हो गई ना हाँ, कंफ्यूजन होगी ज़ियाउल हक साहब ने क्या किया उन्होंने आके सारी कौम को तकसीम कर दिया हुँ।
कोई सुन्नी है तो कोई वहाबी है तो कोई अहले तशी है और कोई ये सब जो चीज़ें हैं क्या कहते हैं। अब मुसलमान को एक दूसरे को मार रहे हैं। बिल्कुल। कोई, मेरा मतलब है कि किसी में कोई सेंस ही नहीं है कि इंसानों को अब सारे खुद ही इकट्ठे हों और जो ये उलमा है हमारे और हाँ। कहें यार ये गलत है। तो ये तो नहीं